सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। में दिन दहाड़े बड़ी वारदात हो गई। यहां बेखौफ बदमाश एक ज्वेलर्स की दुकान में घुस गए और लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 10 लाख कैश और 5 किलो चांदी लूट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर 2 में अमन जैन की भागमल ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी शोरूम है। इसी शोरूम पर दोपहर करीब 1 बजे नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। लूट के दौरान बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी अमन जैन की गोली मारकर हत्या कर दी। 2 बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट का विरोध करने पर अमन को गोली मार दी और ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हो गए। घायल अमन को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बदमाशों का कोई सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। परिजनों ने बताया कि करीब 10 लाख कैश और 5 किलो चांदी लूटकर बदमाश फरार हुए हैं। वारदात के विरोध में जागृति विहार तत्काल बंद करने का ऐलान किया गया है। आरोपियों के नहीं पकड़े जाने पर शास्त्री नगर भी बंद होगा। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। मैं जितेंद्र अग्रवाल, मैं महामंत्री हूँ शास्त्री नगर व्यापार संघ, जागृति व्यापार संघ का। इस सुबह 11:30-12 बजे जो है 4 बदमाश आए, तमंचा लहराते हुए इनकी दुकान में घुस गए। इनके फादर से हाथापाई करी। उन्होंने फिर भी सामान निकाल के दे रहे थे सारा। उसके बावजूद उनके बेटे बराबर में से आए अमन जी, और उन्होंने धक्का मुक्की हुई, उनको गोली मारी, सरदा मार दिया, और उनको जो है एट द स्पॉट ही हालत बिगड़ गई थी उनकी। क्या मानते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं कि इस तरीके से? इससे बड़ी लापरवाही कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी लापरवाही कुछ नहीं हो सकती। प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है, क्योंकि बहुत गलत किया है। व्यापारी जागरूक हो गया है और वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई जब तक खुलासा नहीं होगा, जब तक जागृति विहार बंद है, कल से जो है शास्त्री नगर बंद कर दिया जाएगा। शारदा जी, आपका गुस्सा देखा जा रहा है, काफ़ी आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं, आज हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला रहा है और क्या आपसे द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए? मेरे लिए वो दुखद घटना है। मेरे गृह जिले में मेरे एक व्यापारी की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। मेरी अभी यहाँ के एडीजी महोदय से मैंने फ़ोन पर बात की, अभी आपका एसपी क्राइम यहाँ थे, उनसे मेरी बात की। मेरा साफ कहना है, ये सपा बसपा की सरकार नहीं, ये मोदी योगी की सरकार है। यहाँ अपराधी या तो राम के पास, या तो यमराज के पास, या जेल में, या उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। मेरे व्यापारी के बेटे को दिन दहाड़े मार दिया गया, उसके लिए मुझे 24 घंटे में अपराधी पकड़ा जाना चाहिए किसी हालात में। इसमें कोई मरोत नहीं होगी, कोई मरोत इस्तेमाल नहीं होगी। और किसी पुलिसकर्मी, कहीं मैंने इनसे पूछा कि कोई भी हो, वो अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। और ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उस व्यापारी को और उस परिवार के साथ। हम तन मन धन से उस व्यापारी के साथ थे, हैं और रहेंगे। व्यापारी, मैं गलत नहीं कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ, व्यापारी मेरी आत्मा है। तो व्यापारी मेरी आत्मा है, अपनी आत्मा को कुचलने नहीं दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी थोड़ी देर पहले की घटना है मेडिकल थाना क्षेत्र में। यहाँ सौरभ जैन जी हैं, उनकी दुकान पर बता रहे हैं कि 4 लोग आए और अंदर घुसा। उसके बाद उन्होंने उनसे मारने लगे। फिर उनका बेटा आया, बेटा ने आने के बाद विरोध किया, उसमें उनके बेटे को फायरिंग हुई जिसमें गोली लगी है, और वो अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल हालत में थे। बाकी डॉक्टर से बात हो रही है अभी सिचुएशन, और मौके पे हम लोग हैं। पूरी चीज़ें और आसपास के जो भी कैमरे लगे हैं वो सारा देखा जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें जो भी तथ्य होगा उसको सामने लाया जाएगा।